राकेश चौधरी जी के निधन से जुड़ी जो दुखद खबर आ रही है उस पर प्रदेश भर से सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ कैबिनेट रैंक और पर्यटन के चेयरमैन प्रदेश के आर एस बाली जी मौजूद हैं। तो बाली जी, आप क्या कहेंगे इस पर, कैसे कोप कर रहे हैं आप इस खबर के साथ? देखिए, राकेश चौधरी जी के साथ हमारा संबंध, हमारे परिवार का संबंध तकरीबन 26 साल पुराना है जी, बल्कि उससे भी ज्यादा। जब हमारे पिताजी विकास पुरुष श्री जी.एस. बाली जी ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा था, तो जिस पंचायत से राकेश चौधरी जी आते हैं जगरांगल, वो पंचायत नगरोटा बगुआ का हिस्सा थी। सारी जो पंचायतें हैं जिससे जो अब धर्मशाला में चली गई, ये सारी पंचायतें नगरोटा का हिस्सा हुआ करते थे। और राकेश चौधरी जी का एक संबंध 98 में तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, विकास पुरुष श्री जी.एस. बाली जी अपना पहला, और उससे कई साल पहले वो नगरोटा में अपने विधानसभा में उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो राकेश चौधरी जी के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहा। राकेश चौधरी जी पिताजी के साथ एक परिवार की तरह, एक सच्चे समर्थक की तरह, एक परिवार में सदस्य की तरह रहे। पार्टियों में भी गए, अलग अलग पार्टी में भी इलेक्शन लड़े, इंडिपेंडेंट भी लड़े, पर जो रिश्ता था परिवार के साथ वो बड़ा अटूट रहा। वो राजनीति से ऊपर उठ के था। और राकेश चौधरी जी अक्सर हमेशा पारिवारिक तौर पे हमारे पास घर पे हमेशा उनका आना जाना रहा। कल रात को 7 अक्टूबर को मुझे उनके फोन से फोन आया, उनके भतीजे का, और उसने मुझे बताया कि ऐसी घटना हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि आप पहले आदमी हैं जिनको हम बता रहे हैं, और वो राकेश चौधरी जी के फोन से फोन था। मैंने एकदम प्रिंसिपल टांडा मेडिकल कॉलेज से बात की और टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को लाइन पे लिया और उनके भतीजे से बात की। थोड़ी ही देर में राकेश चौधरी जी के बेटे अर्पित चौधरी जी का मुझे फोन आया। वो रास्ते में थे और शिमला से चले थे वापिस आने के लिए। उनसे मेरी बात पूरी रात होती रही। अर्पित जब तक कांगड़ा क्रॉस किया और जब तक टांडा पहुंचे, शिमला से उनसे बात होनी मेरी शुरू हुई, और जब तक वो टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थी, पूरी रात में उनसे बात करता रहा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल साहब से मेरी पूरी रात बात होती रही, डॉक्टरों से मेरी पूरी रात बात होती रही। राकेश चौधरी जी की धर्मपत्नी से मेरी रात को बात हुई, उनकी धर्मपत्नी के भाई से मेरी रात को बात हुई जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उस समय उनकी धर्मपत्नी बहुत परेशान थी और उन्होंने मेरे को बताया, बल्कि मैंने उनसे पूछा कि भाभी ऐसा कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि एकदम परेशानी में उन्होंने ऐसा कर लिया। और बहुत ही प्यारा परिवार, बहुत ही अच्छा परिवार है, और इस परिवार को हम अपना परिवार ही मानते हैं। बहुत दुख है मुझे, एक होनहार, एक कर्मठ, एक मेहनती, जुझारू, और जिंदगी भर जिसने रात दिन जमीन से जुड़ के काम किया, और जिसका खूबसूरत परिवार, धर्मपत्नी, बच्चे, बेहतरीन बेटा, और अच्छी पढ़ाई कर रहा है वो शिमला में। और राकेश चौधरी जी ने कई बार मुझे अपने बेटे से मिलवाया, कई बार उन्होंने फोन पे बात करवाई। धर्मपत्नी जी से कल जब बात हुई तो वो यही कह रही थी कि आपकी तो बहुत इज्जत करते थे, और मैं भी बहुत सम्मान करता था और करता हूँ और करता रहूंगा राकेश चौधरी जी का, उनके परिवार का, क्योंकि ये रिश्ता हमारे साथ पिछले 30 साल, लगभग 30 साल का रिश्ता हो गया। तो बहुत लंबा रिश्ता है। आज उनका जाना दिल को बहुत दुख देता है। मैं अभी मेरी उनके बेटे से बात हुई जब ये घटना
ऐसे मेरे को एकदम पता लगा कि इस तरह से हुआ है, बल्कि पूरा दिन भी बात होती रही, कल रात को भी बात होती रही, आज भी दिन में बात होती रही, पर ऐसा एक होप थी जी। होप ये थी कि मतलब किसी तरह भी राकेश चौधरी जी इस चीज से बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि एक फाइटर आदमी रहे, एक मतलब रात दिन उन्होंने अपनी जगह जो है लड़ाई करके, एक अच्छी लड़ाई करके, जो फाइटर होता है वो सच्चाई के लिए लड़ता है, तो वो सच्चाई के लिए लड़ते रहे और अपनी जगह बनाई, लोगों के दिलों में बनाई, लोगों ने उनको वोट डाला। मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए और जिनके साथ भी उनका भाईचारा रहा है, इस दुख की घड़ी में मैं सबके साथ दिल से खड़ा होता हूँ, क्योंकि परिवार के रूप में राकेश चौधरी जी और ये रिश्ता जो उनके परिवार के साथ है, ये था, है और हमेशा रहेगा। बहुत दुख है मुझे, और इस दुख के साथ ही उनके परिवार को सब लोग मिलके और संभालें, मजबूती दें, प्यार दें, ऐसी कामना करता हूँ मैं ईश्वर से। जी धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।